तो भैया हम लोगों ने राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित ढूढ़ाड़ शैली के अंतर्गत उसकी कुछ प्रमुख उपशैलियों पे पिछली कक्षा में चर्चा बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया। दोस्तों, उसी कड़ी में आज का हमारा अगला बिंदु है। हम लोगों ने ढूढ़ाड़ शैली को पढ़ा, उसकी जो उपशैली जयपुर थी, जयपुर पे भी चर्चा किया बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक उसके बाद हमने अलवर शैली को पढ़ा। अब अलवर के बाद महत्वपूर्ण रूप से दो उपशैलियां और बचती हैं ढूढ़ाड़ की। एक का नाम है उनियारा और दूसरी का नाम है शेखावटी शैली। बस इन दोनों के बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा हमको देखना है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बस थोड़ा थोड़ा जो जरूरी चीज है उसको पढ़ने, तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं उनियारा और शेखावटी में। इसी के साथ आज की क्लास में अगर ये हम समाप्त कर देते हैं तो आपकी राजस्थानी चित्रकला समाप्त हो जाएगी। अगली कक्षा में हम आपका ये राजस्थानी चित्रकला और मुगल चित्रकला, मुगल काल की जो शैली है, मुगल शैली, दोनों का कंपेयर कर देंगे एक दिन। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम सीधा प्रवेश कर जाएंगे आप लोगों को लेकर पहाड़ी चित्रकला में। ठीक पहाड़ी चित्रकला के बाद आप जानते हैं आपके आधुनिक चित्रकार आ जाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आइएगा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हमको पढ़ना क्या है आज? आज हमको पढ़ना है राजस्थानी शैली के अंतर्गत। किस शैली के अंतर्गत? राजस्थानी। कौन सी शैली का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग? राजस्थानी शैली। इस राजस्थानी शैली के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, एक प्रकार हमें पढ़ने को मिलता है इसी राजस्थानी शैली का, जो कि जिसका नाम है ढूढ़ाड़ शैली। क्या नाम है? ढूढ़ाड़। ढूढ़ाड़ शैली। और इसी ढूढ़ाड़ शैली की एक उपशैली है जिसका नाम है, आज का हमारा जो बिंदु है उसका नाम है उनियारा शैली। क्या? उनियारा। कौन सी शैली? उनियारा शैली। दोस्तों ये आज का हमारा बिंदु है। क्या? उनियारा शैली। इसी के बारे में हमको देखना है। तो उनियारा शैली की अगर बात की जाए दोस्तों, यह जो उनियारा शैली है, अगर इसकी स्थिति की बात कर ले, उनियारा शैली, सॉरी उनियारा क्षेत्र जो, हालांकि उस उनियारा क्षेत्र में विकसित होने वाली शैली को ही उसके उस नाम, उस स्थान के नाम से ही जोड़ दिया गया, कह दिया गया उनियारा शैली। ऐसा कि सभी स्थानों का, सभी चित्रकों, जो जितनी भी शैली हमने पिछली कक्षा में पढ़ी, सबका यही हाल है। तो जो जिस क्षेत्र में जन्मी उसी क्षेत्र के नाम पर उस शैली का नाम रख दिया गया। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, आप जानते हैं। ये जो उनियारा शैली है, अगर हम इसकी स्थिति की बात करें आपके सामने, तो हम कह सकते हैं कि जो जयपुर और बूंदी वाला क्षेत्र है राजस्थान के अंतर्गत, जयपुर और बूंदी वाले क्षेत्र के ये जो उनियारा है, यह जयपुर और बूंदी की जो क्षेत्र है उसकी सीमा पर है। कहां पर है? जयपुर और बूंदी की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र यह उनियारा है। इसकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे, वहीं पर यह स्थित था उनियारा। उनियारा में आप देखेंगे दोस्तों कि यह एक छोटा सा तो राज्य था। यहाँ के राजवंशों में वैवाहिक संबंध भी थे। कहने का मतलब समझिएगा कि जो उनियारा के राजवंश थे, उन राजवंशों में जो राजा हुए उस क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे वह जयपुर हो, चाहे वह बूंदी हो, चाहे जयपुर हो, तो वैवाहिक संबंध होने के कारण आदान प्रदान, आवागमन, सब कुछ का मिला जुलाव होता रहा। यही कारण है कि उनियारा शैली पर आपको कहीं ना कहीं जयपुर और बूंदी शैली का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसी की सीमा पर लगा हुआ, उसी की सीमा पर, जयपुर और बूंदी की सीमा पर ही बसा हुआ यह छोटा सा राज्य था जिसका नाम उनियारा है। उनियारा की अगर हम बात कर ले दोस्तों, इसके बारे में अगर हम इसके संस्थापक की बात कर ले, तो आप देखेंगे कि आमेर के जो कछवाहा राजवंश थे,
आमेर के कछवाहा राजवंशों के एक राजा थे राव चंद्रभान सिंह। क्या नाम था? राव चंद्रभान सिंह। ये राजा राव चंद्रभान सिंह जो कि आमेर के कछवाहा राजवंशों से संबंध रखते थे। कौन? राव चंद्रभान सिंह। राव चंद्रभान सिंह को जो मुगल शासक शाहजहां था, मुगल शासक शाहजहां ने इस राव चंद्रभान को ये जो उनियारा नामक स्थान है, ये उनियारा नामक स्थान का जो क्षेत्र था उसको जागीर में दे देता है और यह चंद्रभान आगे चलकर इसी उनियारा को अपना केंद्र बिंदु बनाकर अपनी एक प्रकार से राजधानी बनाकर इस छोटे से राज्य की स्थापना कर देता है। कौन? यही राजा राव चंद्रभान सिंह। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका नाम। तो आप देखेंगे कि ये जो राव राजा चंद्रभान सिंह है, ये राव राजा चंद्रभान सिंह चार भुजा जी का मंदिर, चार भुजा जी का मंदिर के साथ साथ जगत शिरोमणि का मंदिर, ये राजा चंद्रभान सिंह ने, आपने देखा होगा कहीं न कहीं जो अलवर की छतरियों पे चित्रण करने का काम किया गया, ठीक उसी प्रकार इस उनियारा शैली में भी छतरियों के चित्र एकदम आपको बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिल जाएंगे। तो राजा राव मान सिंह ने चार भुजा जी का मंदिर, किसका? चार भुजा जी का मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है, इसको आपको याद रखना है। इसी के साथ जगत शिरोमणि का मंदिर, किसका? जगत शिरोमणि। यह भी दो तीन चित्र है, ये जो बनवाए हैं, मंदिर बनवाए हैं, कुछ स्थापत्य कला में भी इनका योगदान रहा है। जैसे आप चार भुजा जी का मंदिर, जगत शिरोमणि वाला मंदिर, किसका? जगत शिरोमणि का मंदिर। और आप देखेंगे कि उनियारा की विविध छतरियों पे भी चित्रण करवाने का काम इस राजा राव चंद्रभान सिंह ने किया है। दोस्तों ये जो राजा राव चंद्रभान सिंह था, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही देखना था, इससे ज्यादा हमको इसके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे उनियारा में जब आप देखेंगे, एक सेकंड जी हाँ, आप देखेंगे उनियारा में शिव पार्वती, राधा कृष्ण, शिव पार्वती के साथ साथ आप देखेंगे शिव पार्वती, राधा कृष्ण, विष्णु जी के विविध अलग अलग, विविध कहने का मतलब अलग अलग अवतारों को भी चित्रित किया गया है। यह बात आप याद रखिएगा कि शिव पार्वती, राधा कृष्ण और आप देखेंगे कृष्ण लीला तथा भगवान विष्णु के विविध अवतारों को भी चित्रण किया गया है इस उनियारा शैली में। आप देखेंगे कि यहाँ के उत्कृष्ट चित्रों में एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार था, जिसका नाम है मीर बख्श। क्या नाम है? मीर बख्श। ये जो दोस्तों मीर बख्श नाम का चित्रकार था इस उनियारा शैली के अंतर्गत, मीर बख्श ने यहाँ पर एक बहुत ही इसकी स्टार्टिंग की, इसके प्रारंभिक चित्रों की अगर बात कर ली जाए उनियारा शैली की, तो ये जो उस समय का बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था
मीर बख्श नाम का। तो मीर बख्श ने, आप देखेंगे कि मीर बख्श के द्वारा सीताराम, इसके द्वारा सीताराम, सीताराम के साथ साथ लक्ष्मण, लक्ष्मण के साथ साथ आप देखेंगे हनुमान जी, हनुमान स्वामी आदि का चित्रण करने का कार्य किया था। यही बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन चित्रकार था मीर बख्श, जो कि किस शैली में था, आपके इसको पढ़ने को मिलेगा उनियारा शैली में। उनियारा शैली में बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन चित्रकार था ये मीर बख्श। इसने आप देखेंगे कि चाहे वह जनानी महफिल हो, चाहे वह मर्दानी महफिल हो, चाहे जनानी महफिल हो, चाहे मर्दानी महफिल हो, इन सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान के जो उत्कृष्ट चित्र बताए गए हैं उनियारा शैली में, उसी के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत चाहे जनानी महफिल हो, चाहे मर्दानी महफिल हो, दोनों को शामिल किया जाता है, गिना जाता है। यह भी बहुत उत्कृष्ट किस्म के चित्र रहे हैं, बहुत बेहतरीन चित्र रहे हैं। किस शैली के? आपके उनियारा शैली के दोस्तों। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इस शैली में एक राजा हुआ, राजा सरदार सिंह नाम का। क्या नाम था? राजा सरदार सिंह। इस शैली में आप देखेंगे इस क्षेत्र के उनियारा क्षेत्र में एक राजा हुआ, राजा सरदार सिंह। यह बहुत ही बड़ा कला प्रेमी राजा था। कौन? राजा सरदार सिंह बहुत ही बड़ा कला प्रेमी शासक था। एक और राजा होता है राजा कुंवर संग्राम सिंह। कौन? राजा कुंवर संग्राम सिंह। ये जो राजा कुंवर संग्राम सिंह था दोस्तों, यह राजा कुंवर संग्राम सिंह अपना एक निजी संग्रहालय बनवाया था, ये राजा कुंवर संग्राम सिंह। और उसी निजी संग्रहालय में उनियारा शैली से संबंधित जो पोथी चित्र बने थे, उनको उसी में संयोजित यानी सुरक्षित रखने का भी काम करवाया। कौन? यह राजा कुंवर सिंह। इसके बारे में बस इतना ही जानना है। आप देखेंगे कि इस शैली में, किस शैली में? उनियारा शैली में प्रमुख चित्रकार, उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकारों में देखेंगे आप, तो इसके अंतर्गत केवल और केवल आपको 3 चित्रकारों का नाम याद रखना है। कितना? 3 चित्रकारों का नाम याद रखना है। एक हमने पहले ही बता दिया, मीर बख्श। दूसरा है, एक हमने पहले ही बता दिया, मीर बख्श। एक है भीमा काशी। एक है राम लखन। ये 3 चित्रकार हैं किस शैली के? इस उनियारा शैली के, जो कि प्रमुख चित्रकारों में आते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। प्रमुख चित्रकारों में मीर बख्श, भीमा काशी और राम लखन ये थे। और अगर हम थोड़ी सी इसकी विशेषता के बारे में बात कर लें, माफ करिएगा, उनियारा शैली की अगर हम विशेषता के बारे में देख लें एक लाइन में, इसकी विशेषता यह रही है, इसमें मूछें छोटी, जो मानव आकृतियां बनाई गई है उसमें पुरुष आकृति में मूछें छोटी बनाई गई। मूछें छोटी तो बनाई गई एकदम, आप कहेंगे कि एकदम पैने आकार की, मतलब पैने खींच दी गई, पैने आकार की मूछें बनाई गई, छोटी तो है ही। इस उनियारा शैली की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी विशेषता में आप देखेंगे कि ये जो मूछें थी छोटी व पैनी, तथा जो नासिका यानी नाक बनी हुई थी वह गोलाई ली हुई गोलाकार में बनी थी। यानी छोटी छोटी व, एक सेकंड, कहाँ गया भाई, यहाँ है,
छोटी मूंछों के साथ गोली नाक बनाया गया है। यह विशेषता किस शैली की है? उनियारा शैली की है। ध्यान दीजिएगा कि उनियारा शैली में जो मूछें बनाई गई हैं वह मूछें छोटी बनाई गई हैं, वह पैनी बनाई गई हैं। छोटी वह पैनी बनाई गई हैं मूछें, और नाक जो बनाया गया है वह गोलाकार बनाया गया है, गोलाई लिए हुए बनाया गया है। यह विशेषता किस शैली की है? आपसे पूछ लेगा प्रश्न। तो यह विशेषता जो है दोस्तों उनियारा शैली की है। उनियारा शैली के अंतर्गत कुछ अगर प्रमुख चित्रों को आप देखना चाहें तो हमने पहले ही चर्चा कर दिया है इस शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में, जैसे वही सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान। यही चित्र, चार चित्र आपको यही जो एक लाइन लिख दिया गया, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान। यह उनियारा शैली के चित्र अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ है ये नहीं है उसमें। ये जो एक चीज पूछ सकता है कि ये जो हनुमान वाला चित्र बना है, कहाँ जा रहे हो भाई, सामने आओ तब न बात करें। हाँ, ये जो हनुमान वाला चित्र है इसे मीर बख्श ने बनाया। किसने? मीर बख्श ने बनाया है। बस इतना सफिशियंट है, इतना पर्याप्त है उनियारा शैली आपके लिए दोस्तों, चाहे वह टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे कला विषय से संबंधित कोई परीक्षा हो। अब हम बात कर लेते हैं, अपने आखिरी पड़ाव पे चलते हैं, जिस शैली का, जिस उपशैली का नाम है शेखावटी शैली। क्या नाम है? शेखावटी शैली। दोस्तों इसके बारे में भी दो लाइन देख लेते हैं कि ये जो शेखावटी शैली है इसकी स्थापना किसने की, कौन इसमें चित्रकार था, प्रमुख रूप से कौन से चित्र थे। बस इससे ज्यादा इस शैली के बारे में हमको देखना नहीं है। आप देखेंगे कि कछवाहा वंश में, जो कछवाहा राजवंश था, इसी कछवाहा राजवंश में एक राजा था बाला नाम का। किस नाम का? बाला नाम का। इसी बाला का एक पुत्र था, इसी बाला का पुत्र नहीं पौत्र था, पोता, जिसका नाम था शेखा। इसी का पौत्र था, और जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था शेखा। इसी शेखा ने इस अपने नाम पर इस शेखावटी नामक स्थान की स्थापना की। किसने? यही शेखा ना। और यही, अगर इसके बाप का नाम कभी आपसे पूछ ले, शेखा के बाप का क्या नाम रहा? इनके पिता थे मोकल। क्या नाम था इनके पिताजी का? मोकल जी। किसके पिता का भैया नाम था मोकल जी? ये शेखा जी के, यानी बालाजी थे, कछवाहा राजवंश के एक राजा थे बालाजी। बालाजी का पुत्र था मोकल, और उसी मोकल का पुत्र यह शेखा था जिसने शेखावटी की स्थापना की। अपने ही नाम में वटी जोड़कर शेखावटी राज्य, छोटे से राज्य की स्थापना कर देता है दोस्तों। कौन? यही शेखा। और ये जो स्थापना करता है ये लगभग कब? 15वीं सदी ईस्वी में। कब? 15वीं सदी ईस्वी में यही शेखा अपने नाम पर इस शेखावटी नामक स्थान की स्थापना करता है, जो कि इसके पिता थे मोकल जी, और मोकल जी के पिता थे बालाजी। यानी बालाजी का ही पौत्र शेखा जी जो था, इसी ने अपने नाम पर शेखावटी नामक स्थान की स्थापना की। आप देखेंगे कायम खानी जो राजपूत धर्म को परिवर्तित करके मुसलमान धर्म अपना लेता है, स्वीकार कर लेता है, कहीं ना कहीं आगे चलकर यह इस क्षेत्र पर अपना अधिकार भी स्थापित कर लेता है। और अपना अधिकार स्थापित कर लेने के बाद यह चित्रकला और चित्रकारों को आश्रय देने का भी कार्य करता है। भैया यह बात याद रखिएगा।
कायम खानी के बारे में। चलिएगा आगे देखेंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ के जो महल बने गए, महल के साथ साथ महल की सहतीरें, महल की सहतीरों के साथ साथ किवाड़ आदि स्थान पे जो भित्ति चित्रण बने हैं बड़े ही लाजवाब, बड़े ही सुंदर, यानी भित्ति चित्रण भी हुआ है इस शेखावटी शैली में। आप महलों की सहतीरों, किवाड़ों आदि स्थानों पर देखेंगे तो आपको जो भित्ति चित्रण मिलेंगे आपका एकदम मन मस्त कर देंगे, मोह लेंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे कि जो गोयनका की हवेली है, किसकी हवेली? गोयनका की हवेली। ये जो गोयनका की हवेली है दोस्तों, आप देखेंगे कि 1850 ईस्वी में, कब? 1850 ईस्वी में कृष्ण भगवान की और 8 गोपियों की एक हाथी की आकृति में बनाया दिखाया गया है। किस शैली में? इसी शेखावटी शैली में। इसको भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखेंगे कि ये जो शेखावटी शैली रही है, शेखावटी शैली बहुत ही कूप मंडूक वाली कहानी थी, बहुत सीमित क्षेत्र में थी, इसीलिए इसको हवेली की चित्रकला कहकर भी संबोधित किया गया। किसको? इसी शेखावटी शैली को। आपसे कभी भी पूछ ले राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी शैली के अंतर्गत वह कौन सी शैली है जिसे हवेली की शैली की उपमा दी जाती है, तो वह वही शैली है जिसका नाम शेखावटी शैली है। तो दोस्तों बस यहाँ पे आपका बिंदु समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम इस शैली की यानी राजपूत शैली की, जिसे आप राजस्थानी शैली कह रहे हैं, इसकी और मुगल शैली की, चूंकि दोनों समकालीन शैलियां हैं, दोनों पे कंपेयर, एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। ठीक उसके बाद अगली कक्षा में हम आपके पहाड़ी चित्रकला पे आ जाएंगे। तो दोस्तों लेकिन एक चीज और सुनिएगा, आप लोगों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण चित्र भी लाए हैं। ये जो चित्र बता रहे हैं भगवान कृष्ण का और 8 गोपियों के साथ चित्रण किया गया है एक हाथी के आकार में। आप देखेंगे दोस्तों तो कहाँ है भाई? फाइल में है। फाइल के साथ साथ हमको कहाँ मिलेगा? डॉक्यूमेंट में मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिला तब तो बढ़िया विडम्बना है, वैसे मिल जाना चाहिए हैं। कहाँ से कि भैया हो देख ले बा, थोड़ा अच्छा लगे। ये रहा, चलिए ध्यान बनाए एकदम रखिए। बहुत ही शानदार फोटो लाया हूं आप लोगों के लिए। देख रहे हैं, यह उनियारा शैली का बना हुआ सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान का चित्र है, जिसे बनाने का काम अभी हमने बताया था कि सीता, राम, लक्ष्मण और हनुमान नामक जो एक लाइन बताया था कि एक लाइन याद रखिएगा, उस चित्र को बनाने का कार्य यही मीर बख्श ने किया था। किसने? मीर बख्श नामक कलाकार ने किया था। और एक चित्र था जो हमने शेखावटी शैली में पढ़ा कि अभी 8 गोपियों के साथ भगवान कृष्ण को एक हाथी के आकार में दिखाया गया है, वह देखिए आपके सामने रहा। भगवान कृष्ण को 8 गोपियों के साथ एक हाथी के आकार में दिखाया गया है, उसी के आकार में इनको बना दिया गया है 8 गोपियों को। यह शेखावटी शैली की, यह बात याद रखिएगा। इसी के साथ आज हम आप लोगों से अपनी बात को यहीं तक रखेंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।